जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है। अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। ट्रेन में सफर हो रहा है, हजरत शेखुल इस्लाम का सफर हो रहा है। एक अंग्रेज ने कहा कि मुसलमान भी अजीब कौम है, घर में औरत को कैद रखती है, जब औरत घर से बाहर निकलती है कफन लपेट देती है, कफन लपेट देती है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। शरबत बेचने वाला गुजर रहा था, उससे कहा भाई नींबू है, चाकू है, दे दो, गिलास दो, नमक दो। नींबू काटा, रस गार लिया, शरबत बना करके जब पीने लगे तो उस अंग्रेज से कहा मैं तो ये शरबत पीता हूँ, आपके मुंह में जो पानी आया आप उसी से सब्र कर लीजिए, उसी से काम चला लीजिए। तो हजरत का मतलब वो समझ गया। हजरत ने कहा कि देखो, तुमने कहा कि मुसलमान अपनी औरत को कैद में रखता, जब बाहर निकलती है तो कफन लपेट देता है, बुर्का दे देता है। जब बेपर्दा बेबुर्का औरत सड़क पर आती है तो जिस तरह नींबू कटने से मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आवड़ा ब्रिज आपने देखा होगा, अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज हाकिम था, भी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। एक लड़की बेपर्दा चल रही थी, एक पीछे से एक लड़के ने छेड़ दिया उसको। दोनों लड़का लड़की का मुकदमा अदालत में आया, अंग्रेज हाकिम है, अभी ये मुल्क आज़ाद नहीं हुआ। तो अंग्रेज ने, हाकिम ने लड़के से पूछा कि तुमने चलती हुई लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, चूल्हे की आग जिसको चूल्हे में रहना चाहिए वहां से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई है, कसूर पेट्रोल पंप का नहीं है, चूल्हे की आग का। अंग्रेज बड़ा दूर अंदेश था, समझ गया। उसने लिखा अपने जजमेंट में, माह तैयबा रिसाला निकलता था 1952 में, इस मुकदमे को लिखा है कि उसने कहा कि ये लड़का बेकसूर है, लड़की को सिरवार है, इसको सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा जिसको लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से जमीन पर आए। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। उस लड़की का केस क्या था कि उसने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था एक साथ। तो बादशाह ने कहा कि ओ नादान लड़की, जवाब दो, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कैसे कर लिया? कहा क्या गलत किया? जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया। तो बादशाह सर पकड़ करके बैठ गए, चोरी भी है सीना जोरी भी है। तो बादशाह ने कहा कि क्या मसला सुना था? कहा मसला ये सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाज़त है। कहा ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा? मैं इतना ही सुना था, उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रोज रूबरू महशर में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए? देखो इस्मत का दुपट्टा
न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से इजाजत है, 3 मिनट के लिए सुना रहा हूँ, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ध्यान से सुनिएगा, आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। रास्ता मैं बता रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। 3 मिनट का पैगाम है, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मियाँ बीवी का झगड़ा क्या है? शौहर चाहता है जैसा मैं हूं वैसी बन जाए, ये कभी नहीं होगा। आप उसको अपनी हालत पर छोड़ दीजिए और मुआहदा कीजिए कि तुम मेरे माँ बाप की खिदमत करो, मैं तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगा। 40 साल का झगड़ा एक ही दिन में खत्म हो जाए। सास अपनी बहू को बहू ना समझे, बेटी समझ ले। बहू अपनी सास को माँ समझ ले। माँ बेटी का इतना मुकद्दस रिश्ता होता है कि झगड़ा होता ही नहीं। ननद अपनी भाभी को बड़ी बहन समझ ले, भाभी अपनी ननद को छोटी बहन समझ ले। बहन का इतना मुकद्दस रिश्ता होता है कि झगड़ा ही खत्म हो जाता है। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, और तनवीर ज़की यहाँ बैठा हुआ ये उल्टा चरखा भी घुमाता है। ध्यान से सुनिएगा, झाड़ फूक करने वाले के पास औरत आई, कहा मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कुछ तरकीब कर दीजिए। तो कहा एक काम करो, मैं पानी पर दम करता हूँ, जब भी झगड़ा शुरू हो 2-4 घोंट मुंह में लेकर के बैठ जाना, कुछ नहीं बोलना, झगड़ा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर औरत जबान को काबू में कर ले, मर्द हाथ को काबू में कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। जब ससुराल में आदमी को मजे का खाना खाना होता, अपने घर में अच्छा खाना नहीं होता, तो सीधे ससुराल भागता। सास को समझ में आ गया कि जरूर दाल में काला है, बेमौका दामाद क्यों आया, ये मुर्गा ज़बह कराने की प्लानिंग है। तो सास ने सोचा कि अगर एक दिन खिला देंगे बढ़िया खाना, रोज आएगा खाने के लिए, आज ही सबक सिखा देते, कभी नहीं आए। तो सास ने खिचड़ी बना करके दामाद को दे दिया। अब खिचड़ी देख करके दामाद का गुस्सा अर्श पर चला गया। अम्मा ये जेल खाना है, मैं कैदी हूं कि खिचड़ी खाऊंगा। कहा बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, इतनी अच्छी ग़िज़ा है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया नहीं है, अजूबा है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, घी तो ला करके दे दो। बुढ़िया 1 नंबर की कंजर थी, कंजूस थी। एक जगह जलसा हो रहा था, तो किसी का रिकॉर्ड ही नहीं था 10 रुपया से ज़्यादा कोई इनाम देता हो। जो भी शेर पढ़े 10 रुपया, जो भी शेर पढ़े 10 रुपया। अब शायर भी 10-10 रुपया लेते लेते उकता गया, कोई इसमें 100-50 वाला नहीं है। एक हाजी साहब खड़े हुए, 100 रुपया दिया, इन्होंने तारीफ किया, वाह हाजी साहब मुबारक हो, वाह हाजी साहब मुबारक हो, आपने क्या मेरा दिल जीत लिया। उसके बाद फिर शेर शुरू कर दिया, तो देखा हाजी साहब खड़े, कहा हाजी साहब आप तो बैठ जाओ। कहा नहीं, वो 90 रुपया हमारा वापस कीजिए, इसलिए 100 रुपये। तो ऐसे ऐसे कंजर होते, ऐसे ऐसे वकील होते। तो बुढ़िया 1 नंबर की वकील थी, कंजर थी, उसने छुपा करके घी को रखा था कोठी में। जब दामाद ने बोला कि घी दे दीजिए, तो लाज लिहाज में लेकर के आ गई। ढक्कन जो खोला तो जल्दी में हाथ में हरकत थी, घी ज़्यादा गिर गया। अब बुढ़िया को लालच हो गया, सारा घी तो दामाद ही खा लेगा। मंतिक से कहा बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो, बरकत ही बरकत होगी। अब दामाद को समझ में आ गया कि बड़ी खटासी है, ये अकेला मुझको खाने नहीं देगी। तो लाज लिहाज में दामाद कहता आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो, क्या दिक्कत है। अब बुढ़िया ने प्लेट को देखा तो घी दामाद की तरफ ज़्यादा गिरा हुआ था। बुढ़िया ने दिमाग लगाया कि उधर से इधर टानना। बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, इसलिए कि फला महीना मेरी बेटी को तुमने ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया, सारा घी रखा। तो दामाद कहता है कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है, अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता तब जिंदगी कटती है।